Assalamualaikum dear students, I'm your tutor Mr. Amir Rashid। तो करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो आज का क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज ड्यू टू टू प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, ड्यू टू टू प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज electric field due to two positively charged parallel plates, right? Due to plane sheets of charge, ये parallel plates हैं, parallel plates में लिखता हूँ, due to parallel plates, due to parallel sheets of, due to parallel plates of charge, due to parallel plates of charge। ठीक है बेटा, तो दो parallel sheets of charge हमें लेने, एक में देख लो बेटा यहाँ पे, एक में ऐसे ले लूंगा, एक में ऐसे ले लूंगा। ठीक है बेटा, ये दो पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज है। देख लो बेटा, यहाँ पे ये एक शीट है पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये एक है, और ये एक है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है बेटा, सो दीज आर टू पॉजिटिवली पैरेलल प्लेट्स ऑफ द चार्ज। हमें इनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन रीजन्स है, एक रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है। ये रीजन 1 है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब देख लो, ये भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सिमिलरली इसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो वो हमें कैलकुलेट पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा यहाँ यहाँ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा यहाँ यहाँ, तो उनका फिर एडिशन हो जाएगा। सो दैट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे तो सपोज हाँ हैविंग, तो सपोज चार्ज डेंसिटीज, चलो इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सपोज द चार्ज डेंसिटीज, सपोज द इनकी, चलो हम क्योंकि ये शीट्स है, दीज आर द टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज, राइट। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम ले लेंगे, चलो हम सपोज कर देंगे इनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है। देख लो बेटा, चलो हम इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 लेंगे, सिग्मा 2। व्हाट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2? अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया था, व्हेन द चार्ज वी विल टेक पर यूनिट लेंथ देन इट्स कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब हम चार्ज पर यूनिट एरिया ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे टू डायमेंशनल है, शीट है ना, पैरेलल प्लेट्स है ना, तो इट्स टू डायमेंशनल। तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया होगा सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चलो मैंने ये सपोज किया कि इस शीट का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, इस शीट का जो चार्ज है ना, इस सेकंड शीट जो है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2 है। तो व्हाट इज दिस 1, व्हाट इज दिस 2, व्हाट इज दिस 3? दिस इज द रीजन 1, दिस इज द रीजन 2, दिस इज द रीजन 3। बिकॉज ये रीजन रिप्रेजेंट करने से, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, इनको रिप्रेजेंट करने से इट विल बी इजी फॉर मी टू नोट इस रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से और इसकी वजह से। इस रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से और इसकी वजह से। और इस रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से और इसकी वजह से। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया रीजन 1, रीजन 2, रीजन 2, 3। व्हाट इज सिग्मा 1, सिग्मा 2? सिग्मा 1 है चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस मतलब प्लेन शीट, और सिग्मा 2 है चार्ज मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, सॉरी चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट। अब देख लो यहाँ पे क्या हम करते हैं बेटा, ठीक है। तो सपोज चार्ज डेंसिटीज, चलो हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटीज ऑफ टू प्लेट्स, चलो हम चार्ज डेंसिटी तो टू प्लेट्स का ले लेते हैं, हम दो प्लेट्स का जो चार्ज डेंसिटी लेंगे वो लेंगे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है बेटा, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। हाँ अब देखो यहाँ पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है बेटा, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। हाँ देख लो, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा सच दैट ये जो सिग्मा 1 है सच दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन 0 और सिग्मा 2 भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बेटा, है सपोज, चलो हाँ लेट आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, लेट आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, चलो लेट आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, लेट आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, लेट आर कैप इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, pointing from left to right। चलो हम r कैप वो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं pointing from left to सॉरी pointing from left to right, ठीक है बेटा, pointing from
लेफ्ट टू राइट, अब यहाँ पे देख लो लेफ्ट टू राइट, तो दैट मीन्स मैंने, चलो मैं सपोज करता हूँ कि आर कैप वो यूनिट वेक्टर है जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, यहाँ से यहाँ जाता है, दैट मीन्स अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में होगी तो वो नेगेटिव होगी, राइट, और अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या ली, लेट आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी तो वो नेगेटिव होगी, राइट, तो उस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हो सपोज आगे, तो देयरफॉर इन रीजन फर्स्ट हम ले लेंगे, इन रीजन फर्स्ट, अब ये रीजन फर्स्ट है, ठीक है बेटा, ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन फर्स्ट है, यहाँ पे भी लिखता हूँ, ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन फर्स्ट है, ठीक है बेटा, ये रीजन फर्स्ट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रीजन फर्स्ट है, ठीक है बेटा, ये ऐसे में लिखता हूँ, ये रीजन फर्स्ट है, तो ये जो सिग्मा वन में यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ये सिग्मा वन जो है ना, ये सिग्मा वन यहाँ पे है, तो सिग्मा टू यहाँ पे है, ठीक है बेटा, सिग्मा वन यहाँ पे है तो सिग्मा टू यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन रीजन REGION, इन रीजन, हाँ, तो इन रीजन फर्स्ट में हम ले लेंगे पहले, बोल दूंगे इन रीजन फर्स्ट में पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ले लेंगे, किसका, बिकॉज ऑफ शीट वन, राइट, वो क्या होगा, दैट इज E1 वेक्टर, दैट इज E1 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज E1 वेक्टर, हाँ, अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेन, हाँ, एक शीट ऐसा है, ठीक, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर आप लोगों को कल का क्लास याद है तो ये हमने निकाला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, यही था ना वो बेटा, यही था ना, तो यही था इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक, इस शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही था, राइट, तो ऐसे ही ये भी एक शीट है, ये भी एक शीट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, E1 इज इक्वल टू इन द रीजन, हाँ, इन द, हाँ, E1 इज इक्वल टू फर्स्ट वाले रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिकॉज ऑफ शीट वन, दैट विल बी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट R1 कैप। देख लो बेटा, ये नेगेटिव क्यों मैंने ले लिया, मैंने नेगेटिव क्यों ले लिया, देख लो, जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है, राइट, ठीक है, अब यहाँ पे शीट है, मतलब पैरेलल शीट है, ठीक है ना, मतलब पैरेलल शीट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस डायरेक्शन में, तो दैट मींस वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा ना, मतलब इस डायरेक्शन में होगा ना, तो लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आर कैप यूनिट वेक्टर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ है, ठीक है बेटा, देख लो बेटा, अगर ये ओरिजिन यहाँ पे, अगर ओरिजिन ओ पे ये शीट है, तो यहाँ पे जो इस साइड, तो ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, तो दैट मींस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पहले इसका देखना है इस रीजन में, तो दैट मींस इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे E1 वेक्टर जो है ना, E1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस टेक में सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। अब हाँ, तो हाँ, इन रीजन फर्स्ट का, तो अब इस शीट की वजह से, तो सेकंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब फर्स्ट रीजन में, अब मुझे देखना है सेकंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब मुझे देखो बेटा, हाँ, सेकंड, तो हाँ, E2 वेक्टर मींस व्हाट इज E2 वेक्टर, E2 वेक्टर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड शीट, बट कहाँ पे, इन रीजन फर्स्ट, ठीक है बेटा, तो वो क्या होगा, वो होगा, हाँ, सिग्मा, वो भी लेफ्ट साइड में है ना, मतलब वो भी लेफ्ट साइड में ना, तो वो होगा माइनस टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R1 कैप। देख लो बेटा, मैंने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन R कैप क्यों ले लिया मैंने, हाँ, आर कैप क्यों नेगेटिव, देख लो बेटा, ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से ले लिया, क्योंकि कल का क्लास अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कल की क्लास में हमने 2 चीज़ पढ़ाए थे आपको, मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन्फिनिट वायर की वजह से क्या होता है, वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फिनिट शीट की वजह से क्या होता है, जैसे कि मैंने ऐसे बनाया था, राइट, एक शीट मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है बेटा, ऐसे बनाया था मैंने एक शीट, ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा पॉइंट P पे, राइट, तो वो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R कैप, तो व्हाट इज R कैप, R कैप इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है बेटा, ये तो इसी, हाँ, ये मैंने कल डिराइव किया, तो दैट्स व्हाई इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव क्यों मैंने ले लिया, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट, तो दैट्स माय नेगेटिव, और फिर शीट 2 की वजह से रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज E2 वेक्टर, दैट इज आल्सो मैंने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R कैप, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही हम, तो ये इन तो ये कहाँ पे है, ये इन रीजन फर्स्ट है, ठीक है बेटा, ये इन रीजन फर्स्ट है, हाँ, ये इन रीजन फर्स्ट है, यहाँ पे भी इसको इन रीजन फर्स्ट है, हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, ठीक है,
इन रीजन सेकंड देखते हैं हम। अब यहाँ पे इन रीजन सेकंड देखते हैं, इन रीजन सेकंड यहाँ पे देख लो बेटा, इन रीजन सेकंड, इन रीजन सेकंड, ठीक है बेटा। तो अब इस रीजन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ शीट 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ शीट 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो इन, हाँ, तो दैट मीन्स E1 electric field. What is E1? E1 is the electric field because of sheet 1 in the region 2. What is that sheet 1 electric field? region 2 में, इस वाले region में, ठीक है बेटा, इस वाले region में वो होगा simply sigma upon 2 epsilon naught r cap. पॉजिटिव भी मैंने इस वक्त नेगेटिव भी नहीं ले लिया because it's on the right hand side, because the electric field is from, और मतलब from left to right, तो इस डायरेक्शन में है ना बेटा, इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैंने r cap ले लिया। अब region 2 में E2 क्या है, तो रीजन 2 में E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड शीट, राइट। तो वो क्या है, वो होगा माइनस टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब माइनस क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि ये सेकंड शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इसके लेफ्ट साइड में है कि नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इट विल बी ऑन सेकंड शीट, ठीक है बेटा। तो हाँ, तो ठीक है ना बेटा, हाँ, तो इट इज इन सेकंड। हाँ, तो सिमिलरली, अब सिमिलरली तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल क्या होगा, यहाँ पे टोटल क्या होगा, देख लो बेटा, यहाँ पे टोटल होगा ET होगा यहाँ पे, दिस मीन्स दिस, वाई बिकॉज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 3 चार्ज का, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या निकलेगा, द एडिशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस शीट की वजह से ये है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से ये है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इन दोनों शीट के बीच में, वो आएगा E1 प्लस E2। तो दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप माइनस टाइम इज आर कैप, ठीक है बेटा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप माइनस आर कैप, हाँ, ये सिग्मा 1 है, ठीक है बेटा। ये देख लो, ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, हाँ, यहाँ भी ऐसा ही सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। तो यहाँ पे आएगा, देख लो बेटा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ना, ये आएगा, हाँ, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1, यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 और यहाँ पे आएगा सिग्मा 2, ठीक है बेटा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर कैप, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आएगा आर कैप। तो हाँ, यहाँ तो दैट मीन्स, हाँ, ये हम ले लेंगे ई सेकंड में, दैट मीन्स सेकंड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो ऐसे ही हम फर्स्ट वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले रीजन में देख लो बेटा, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले रीजन में ई फर्स्ट में ले लेंगे ना, क्योंकि ई फर्स्ट वाला रीजन ये है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रीजन में, मतलब प्लेन शीट सेकंड और प्लेन शीट फर्स्ट की वजह से वो होगा उनका एडिशन बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो शीट फर्स्ट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये माइनस सिग्मा लिखो, माइनस टाइम सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट वाले में क्या है, ये फर्स्ट वाले में, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट वाले रीजन में है, इन दोनों शीटों की वजह से यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है, ठीक है बेटा। तो अब ऐसे ही थर्ड वाले रीजन में हम यहाँ पे इन रीजन थर्ड लिखते हैं, ठीक है बेटा। इन रीजन थर्ड देख लो बेटा, इन रीजन थर्ड, ठीक है बेटा। इन रीजन थर्ड लिखते हैं यहाँ पे कि इन रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसकी वजह से। इन रीजन थर्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किसकी वजह से, हम तो हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है बेटा। तो E1 इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन थर्ड में हम क्या लिखेंगे, देख लो बेटा, यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, पहले हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी इक्वल टू, इसकी वजह से क्या होगा, दैट विल बी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। देख लो बेटा, पॉजिटिव क्यों मैंने ले लिया, पॉजिटिव मैंने इसलिए ले लिया बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द शीट 1, राइट। और अब इसकी वजह से रीजन 2 में, सॉरी, इसकी वजह से, इस सेकंड शीट की वजह से रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा, देख लो बेटा, वो क्या होगा, वो होगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। देख लो बेटा, पॉजिटिव क्यों मैंने ले लिया, क्योंकि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन थर्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव इन द बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। और मैंने यूनिट वेक्टर ले भी लिया, यूनिट वेक्टर को मैंने ले लिया, कहाँ से एज्यूम किया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगा। अगर आप डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी तो वो नेगेटिव होगी, राइट। अब यहाँ पे देख लो बेटा, ठीक है। तो दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन क्या होगा,
सिग्मा वन, हाँ वो होगा आर कैप, वो होगा इट इज इक्वल टू आर कैप डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो ये थर्ड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा। तो ये थर्ड रीजन में है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थर्ड रीजन में है। फिर से मैं एक बार बता दूँ, ठीक है बेटा। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, थर्ड रीजन में। हाँ तो ये है तो, हाँ तो आई होप यू अंडरस्टूड आज का ये क्वेश्चन, आज का ये टॉपिक क्या था कि अगर हमारे पास दो प्लेन शीट्स होंगे, दो पैरेलल प्लेन शीट्स होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेन शीट ये है और एक प्लेन शीट ये है, राइट। इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं आप, तो ये रीजन 1 है, देख लो बेटा, ये रीजन 1 है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये रीजन 1 है, ये रीजन 1 है। तो यहाँ पे और ये जो है ना, तो ये रीजन सेकंड है, तो ये जो है ना, ये रीजन थर्ड है, ठीक है बेटा, ये रीजन थर्ड है। तो ये रीजन थर्ड है, हाँ ये रीजन थर्ड है। अब यहाँ से इसके बाद हम देखते हैं, अब इसका अगर इसका मतलब चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब पहले इस चार्ज शीट की वजह से पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है, वो इक्वल होंगे बट दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, जो हमने कल वाले क्लास में पढ़ा। तो ऐसे ही अब इसकी वजह से, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, राइट। अब पहले हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। पहले हम रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, किसकी वजह से, शीट 1 की वजह से और शीट 2 की वजह से। शीट 1 की वजह, इन रीजन 1 में शीट 1 की, हाँ इन रीजन 1 यहाँ पे देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा, सिग्मा 1, ये इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, नेगेटिव क्यों ले लिया, क्योंकि इट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट, राइट। अब इसी रीजन में सेकंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन r कैप, नेगेटिव क्यों मैंने ले लिया, बिकॉज़ इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द सेकंड शीट, गॉट इट। अब इसके पास सेकंड रीजन में आते हैं, ठीक है बेटा। अब सेकंड रीजन में आते हैं, यहाँ पे देख लो बेटा, ये सेकंड रीजन है, ठीक है। इन रीजन सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शीट सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शीट 1 की वजह से, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे इसकी वजह से, इस शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन r कैप, गॉट इट। और यहाँ पे और इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट सेकंड की वजह से क्या होगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन r कैप, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ शीट सेकंड, गॉट इट। और यहाँ पे टोटल क्या आएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, गॉट इट। एंड सिमिलरली दिस इज रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस शीट 1 की वजह से वो है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, और है ना, ठीक है बेटा। और E2 वेक्टर इज इक्वल टू, तो और हाँ, तो इसी रीजन थर्ड में शीट सेकंड की वजह से, इसी रीजन थर्ड में शीट सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन r कैप। सिग्मा 2 इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, r कैप पॉजिटिव क्यों आया ये, बिकॉज इट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेकंड शीट। तो फिर रीजन थर्ड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज r कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो ये रहा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थर्ड रीजन में ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहा दोनों शीटों की वजह से, और सेकंड रीजन में ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है दो शीट की वजह से, ठीक है बेटा, दो शीट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये दो शीट की वजह से। और ये जो है, और ये जो है ना, ये रीजन फर्स्ट में है, देख लो बेटा, ये रीजन फर्स्ट में है। तो रीजन फर्स्ट में है, ये रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इन दोनों शीटों की वजह से, ये है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, राइट, गॉट इट। सो दैट्स द क्लास ऑफ टुडे। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है बेटा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आई विल इरेज इट, ठीक है बेटा। देख लो बेटा, अब ये है, देख लो पॉइंट क्या है, यहाँ पे 2 अपोजिटली चार्ज्ड प्लेन पैरेलल प्लेट्स है, पैरेलली है, ये पैरेलल प्लेट्स है, दैट मींस दिस एंड दिस प्लेट आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। और प्रॉपर्टी क्या है इसमें, ये क्या है, मतलब ये अपोजिटली चार्ज है, दैट मींस ये अपोजिट चार्ज है। अपोजिटली चार्ज मींस अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा, ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। पॉइंट ये है कि हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एग्जैक्टली दिस द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। वहां पे क्या था, वहां पे इसकी वजह से, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा 1, और इसकी
चार्ज यानी कि सिग्मा 2 है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ वहाँ पे चार्ज मतलब दोनों प्लेट्स पे चार्ज एक ही था, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। देखिए बेटा यहाँ पे भी रीजन फर्स्ट है, देख लो यहाँ पे रीजन फर्स्ट है, यहाँ पे भी रीजन है, देख लो बेटा इन रीजन फर्स्ट हूँ, इन रीजन फर्स्ट पहले भी लिखता हूँ, ठीक है बेटा, इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट। पहले हम रीजन फर्स्ट में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है बेटा। यहाँ इस रीजन फर्स्ट में पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है बेटा। electric field E1 vector, तो electric field E1 vector means electric field because of the sheet first, because of the sheet 1 electric field क्या होगा रीजन फर्स्ट में, बोल दो मुझे क्या लेफ्ट साइड में होगा, तो वो है माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है बेटा। ये माइनस क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि इस ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ले लेता तो वो फर्स्ट टाइम सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन होता, राइट, नेगेटिव ले लिया। अब यहाँ पे देख लो बेटा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन बिकॉज ऑफ शीट सेकंड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फर्स्ट में, वो होगा हाँ सिग्मा अपान सिग्मा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है बेटा। देख लो बेटा पॉजिटिव क्यों ले लिया मैंने, ये मैंने रीजन फर्स्ट में सेकंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो पॉजिटिव सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। क्यों है, क्योंकि इट्स फ्रॉम हाँ बिकॉज इन दिस हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या है, वो टुवर्ड्स द है ना, टुवर्ड्स द शीट होगा। क्यों, क्योंकि इट विल बी टुवर्ड्स द शीट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, राइट। मतलब जैसे कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है ना उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड्स होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ से होता है ना। अब ये नेगेटिव शीट है, ये चार्ज प्लेट है ना, इट इज नेगेटिवली चार्ज, दैट मींस इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना कहीं पे भी वो रेडियली इनवर्ड्स होगा, दैट मींस रेडियली इसी की तरफ होगा, राइट। तो दैट्स व्हाई जब इसी की तरफ होगा यहाँ से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, वो ऐसे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो दैट मींस इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आर कैप। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कांसेप्ट, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, इसमें मैंने क्यों लिखी है नेगेटिव E1 में, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, किसकी शीट 1 की वजह से। अब अगर टुवर्ड्स द अगर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा ना तो वो मतलब राइट हैंड साइड के होगा, राइट। तो इसी के मतलब क्योंकि मैंने आर कैप आपको पढ़ाया था कि भाई आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सी तो हाँ इसी की, तो दैट इज हाउ। तो और शीट 1 शीट सेकंड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। क्यों, हाँ क्योंकि इसकी ये टुवर्ड्स द शीट ही होगा। तो यहाँ पे ई फर्स्ट में टोटल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से भी, इसकी वजह से दैट विल बी 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब रीजन सेकंड ले लेते हैं हम, ठीक है बेटा। अब इन रीजन सेकंड ले लेते हैं, इन रीजन सेकंड, अब रीजन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है बेटा, इन रीजन सेकंड ले लेते हैं, हाँ इन रीजन सेकंड। अब रीजन सेकंड में ले लेते हैं हम, पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मींस फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, दैट मींस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है बेटा। तो अब इसी सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड शीट वो क्या होगा, देख लो बेटा, E2 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, देख लो बेटा। अब इसका पॉइंट यहाँ पे, ये मैं सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से देख रहा हूँ वो थोड़ी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स चार्ज होता है रेडियली इनवर्ड्स, इसलिए यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है बेटा। तो सेकंड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इट मींस, तो हाँ तो यहाँ पे देख लो बेटा, तो सेकंड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर कैप है यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है बेटा। तो ये रहा सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ अब यहाँ पे देख लो बेटा, अब यहाँ पे देख लो इन रीजन थर्ड, यहाँ पे देखते हैं इन रीजन थर्ड, ठीक है बेटा,
इन रीजन थर्ड में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन वेक्टर दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन आर कैप। पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे E2 होगा, E2 वेक्टर मीन्स रीजन थर्ड में E2 वेक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड शीट, वो होगा, हाँ देख लो बेटा, यहाँ पे होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आर कैप। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये है बिकॉज ये है आउटवर्ड्स, ये है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यूनिट कैप की डेफिनेशन क्या बताई थी, लेट इफ आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे भी अगर यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो रेडियली इनवर्ड्स होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम यहाँ आउटवर्ड्स है, तो दैट मीन्स ई थर्ड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस प्लस दिस, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और ये आएगा माइनस टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा 0 ऑफ होगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 0। तो हाँ, तो इस तरीके से, ठीक है बेटा, तो हाँ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देख लो बेटा, अब मैं यहाँ पे चारों लिखता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, तो इट इज इक्वल टू 0, ठीक है टोटल। तो यहाँ पे, हाँ, तो दैट मीन्स यहाँ पे ई फर्स्ट कितना होगा, ई फर्स्ट यहाँ पे देख लो बेटा, ये ई फर्स्ट निकला हमारा, ई फर्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, ई फर्स्ट यहाँ पे है, तो ये ई सेकंड आ गया, ई सेकंड ये आ गया, ठीक है बेटा, ई सेकंड ये आ गया, ये ई सेकंड आ गया, ठीक है बेटा। तो हाँ, ये ई सेकंड आ गया, तो और ये आ गया, अब होगा ई थर्ड, देख लो बेटा, ये ई थर्ड आ गया, ठीक है बेटा, ये ई सेकंड। तो अब कहने का मतलब ये है हमारा कि हाँ, ई फर्स्ट कितना है, तो 0 है, ठीक है बेटा, ई फर्स्ट 0 है। सेकंड रीजन में दोनों शीटों की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है बेटा, ये है ना ई सेकंड। और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस शीट की वजह से और इस शीट की वजह से, दैट इज 0। तो गॉट इट, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स बेटा, ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हाँ, तो ये रहा आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा और ये रहा 0। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन आई विल रिवाइज द होल क्लास। आज हमने 2 चीजें पढ़ी, एक टू पैरेलली प्लेन शीट ऑफ चार्ज हम ले लेंगे, राइट। पहले हमने 2 पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, फिर पॉजिटिवली चार्ज लिए थे, तो पहले हमने ये लिया था प्लस 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 प्लस, ठीक है बेटा। तो ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। तो फिर हमने 3 रीजन ले लिए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो फिर इसकी वजह से हमने पहले इस शीट की वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, फिर हमने इस शीट की वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, फिर हमने इस रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया इस शीट की वजह से और इस शीट की वजह से, राइट। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया देखा था हमने, बिकॉज ऑफ दिस शीट एंड बिकॉज ऑफ दिस शीट, उनको मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे देख लिया इस प्लेन शीट की वजह से और इस प्लेन की शीट की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर मैंने इस रीजन में देखा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस शीट एंड दिस शीट। तो फिर मैंने तो फिर उसके बाद मैंने हाँ वो कितना आया था, तो वो आया था हमारा, तो हाँ इसमें आया था माइनस, उस समय आया था इसमें माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। उस समय आया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था माइनस टाइम्स आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है बेटा। ये कब आया था, जब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 था और सिग्मा 2 था, ठीक है बेटा। हाँ माइनस टाइम्स, ठीक है बेटा, माइनस टाइम्स। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, कब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था सिग्मा अपॉन माइनस टाइम्स हाँ आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, इनटू था वो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ऐसे ही वहां पे थर्ड में कितना था, आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना था आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1
प्लस सिग्मा 2, ठीक है बेटा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड थे जब दोनों शीट ऑफ चार्जेस इक्वली चार्ज थे, दैट मीन्स दोनों शीट ऑफ चार्जेस में सेम चार्ज था, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो वहां पे रीजन 1 में दोनों शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, रीजन सेकंड में दोनों शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, और रीजन में मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर हमने एक एग्जांपल ले ली कि अगर ये चार्ज और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे इस पे चार्ज माइनस प्लस सिग्मा है और इस पे चार्ज माइनस सिग्मा है, तो उस समय क्या था, हाँ, तो दैट मीन्स उस समय इसमें जो था मतलब रीजन फर्स्ट में था वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो सेकंड में कितना था, सेकंड में था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और ये जो थर्ड में भी था कितना, थर्ड में भी था 0। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।